जो एसेज होते हैं ना, तो उसको पहले से ही आप जैसे यूपीएससी के एसेज हैं, यूपीपीएससी के एसेज हैं, तो उसको कंपाइलेशन कर लें आप पहले से ही कि जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं, उस पे आप प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो आपको जो एग्ज़ाम हॉल है, वहाँ पे किसी भी तरह का एसे दे दिया जाए, तो आप प्रैक्टिस किए हुए रहते हैं, तो उसमें कुछ दिक्कत नहीं आती है। वो ऑटोमेटिक आपका ब्रेन अपडेट हो जाएगा। क्योंकि इसमें क्या होता है ना, ऐसे में हर हर बंदा अलग-अलग तरीके से सोचता है, तो किसी वन वे नहीं हो सकता है। हो सकता है आपके जीवन से कोई वाक़या रिलेटेड आ जाए, उस ऐसे में आप पुट कर सकते हो, तो आप उसको लिंक करेंगे और कोई दूसरा बच्चा है उसका जो थॉट होगा कनेक्ट करने की जो कैपेसिटी होगी वो अलग होगी। जैसे मेरे साथ एक वाक़या हुआ कि एक अभी 68 में ही कर्म पे कोई ऐसे राइटिंग आया था। तो मैंने गीता का वो स्टेटमेंट जो एक श्लोक है याद कर रखा था, तो मैंने उससे कनेक्ट कर दिया उसको। तो बाहर की कुछ भी चीज़ें नहीं है, थॉट वाली जितने भी एसेज़ आते हैं वो तो बेस्ट है। उसमें मार्किंग भी मेरे ख़्याल से अच्छी हुई होगी, क्योंकि वो सारे बच्चों के अलग-अलग व्यूज़ को दिखलाता है, कि आप अपने आस-पास की चीज़ों को कैसे देखते हैं, फिर उसको कैसे थॉट में पिरोते हैं, कैसे राइटिंग करते हैं। तो मेरे हिसाब से तो यही रहा कि इसका कोई एक वन डायमेंशनल तरीका नहीं है थॉट लिखने वाले एसेज़। और आप जैसे कि टॉपर्स की कॉपी पढ़ सकते हैं, जैसे यूपीएससी के जो भी रहे हैं, उनकी कॉपीज़ अवेलेबल होती है। तो आप उन चीज़ों को देखकर सीख सकते हैं। और हिंदी मीडियम के लिए तो एक गंगाराम सर की बुक भी अवेलेबल है, तो मैंने उसे देखा था। गंगा राम और इनके निशांत जैन के साथ। और मैं थोड़ा सा इसमें ऐड करना चाहूंगा क्योंकि मैं काफी लंबे समय से इस फील्ड में हूँ। तो जो भी मुझे अपना एक्सपीरियंस है, निशांत जैन 2013 के टॉपर हैं। हिंदी साहित्य से उन्होंने दिया था, रैंक 13 है आईएएस का। जिनको भी ऐसे पे काम करना हो, भाषा पे काम करना हो, या फिर एक अच्छा ऑरेटर कैसा होता है, चीजों को समझा के कैसे लिखते हैं, कैसे एक शानदार व्यक्ति पर्सनालिटी कैसे होता है, अगर उसको देखना है, समझना है, सीखना है, तो आप निशांत जैन का यूट्यूब पे जितना भी वीडियो मिले, उनका दृष्टि पे काफी वीडियो मिल जाएगा। दृष्टि वाली जो है निबंध वाली किताब है, डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति और निशांत जैन दोनों ने मिलके लिखा हुआ है। तो आप उनको जरूर देखें, फॉलो करें। हम लोग उनको देख देख के ही बड़े हुए हैं। जो गौरव थे टॉपर उस समय से, 2011 के टॉपर से, उस समय से हम लोग देख देख के बड़े हुए हैं। तो इनका वर्क काफी अच्छा लगता है, इसलिए इतने पुराने टॉपर को अभी भी रिकमेंड किया जा रहा है। और वो एक लेखक भी हैं, तो उनका आप देखें, उनके बोलने के तरीके को, भाषा शैली को सीखें। बहुत अच्छा रहेगा आपके पर्सनालिटी ग्रूमिंग के लिए, इंटरव्यू के लिए। उनसे जो सीख पाएंगे वो बहुत ज्यादा सीख पाएंगे आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मैम, आप करंट अफेयर कैसे किए थे? पीटी के लिए, मेंस के लिए, दोनों के लिए बता दो ना प्रिया। पीटी के लिए तो सर आज भी करंट अफेयर में यूपीएससी पैटर्न को नहीं अपनाया जा रहा है। हम्म। तो आप कोई भी, आप पीटी हो या फिर एडिटोरिया की कोई बुक हो, किसी एक सोर्स को फॉलो कर लीजिए। और दूसरा है कि आप एक किसी अच्छे यूट्यूब चैनल को फॉलो कर लीजिए। हम्म। उसमें काफ़ी कुछ नहीं है। और जैसे कि आप प्रीवियस ईयर जब देखते हैं, तो उसमें आप एनालाइज़ कर पाते हैं कि किस टॉपिक से कंटिन्यूअसली क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आप उन टॉपिक्स का एक अलग से ऐसे मतलब छोटे नोट्स बना लीजिए, जिसको कि आप लास्ट टाइम में रिवाइज़ कर पाएँ। तो पीटी के करंट के लिए इतना काफ़ी है। और जो डाटाबेस होता है, जैसे इकोनॉमिक सर्वे है और बजट है, तो उसका आपको शॉर्ट नोट अपना बना के तैयार रखना चाहिए, जो पहले पूछे जाते हैं पैटर्न के हिसाब से। तो करंट में इतना काफ़ी है, उसको रिवाइज़ कीजिए, क्योंकि जब हम लास्ट टाइम में होते हैं पेपर देने के टाइम में, तो चीज़ों को लगता है हम भूल रहे हैं, तो उस समय के लिए वो काफ़ी अच्छा रहता है। और मेंस के लिए तो सब फॉलो करते हैं, जैसे बहुत लोग प्रतियोगिता दर्पण पढ़ते हैं, बहुत लोग स्पीडी ये इसको फॉलो करते हैं, जो मैंने बोला था पहले, हम्म। विजन आईएएस, तो वो बेस्ट है। और न्यूज़पेपर कवर करें, न्यूज़पेपर एडिटोरियल से आजकल शॉर्ट क्वेश्चन बहुत डाइवर्स पूछे जा रहे हैं, तो मेरे हिसाब से 100% तो कवर नहीं हो पाएगा, लेकिन
90% तो कवर कर सकते हैं, तो विजन बेस्ट है। और एडिटोरियल सेक्शन को आप देखें न्यूज़पेपर के वहाँ। ऑफ कोर्स। और एक यहाँ पे एक चीज़ और मेंशन करना चाहेंगे, जैसे हम्म। कि आईआर सेक्शन के जो सवाल होते हैं करंट अफेयर में, वो बिल्कुल